दलित दस्तक के सभी दर्शकों को जय भीम। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हम इस बात को मानते हैं कि दलित समाज के भीतर अभी भी तमाम गरीबी है, बेरोजगारी है, बेकारी है। समाज कई जगहों पे, कई स्तरों पे दबा हुआ है। लेकिन इसी बीच में क्या हम सिर्फ ये मान के चलें, क्या हमारा सिर्फ ये मानना ठीक होगा कि समाज में सिर्फ गरीबी, बेचारी, लाचारी ही है? क्या समाज ने 70 सालों में कुछ हासिल नहीं किया? जी नहीं, समाज ने 70 सालों में अपनी प्रतिभा के बूते, अपने अपने पराक्रम के बूते बहुत सारी चीज़ें हासिल की है और तमाम क्षेत्रों में अपने झंडे गाड़े हैं। आज हम बात करेंगे 100 हॉस्पिटल्स के बारे में जो दलित समाज के लोग चलाते हैं और कहीं न कहीं ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि 100 ऐसे हॉस्पिटल्स जिसको दलित रन करते हैं, जिसके मालिक दलित समाज के लोग हैं। दलित एंटरप्राइज नाम की एक मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन है, जो दलित समाज के बिज़नेसमैन की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उसको सेलिब्रेट करती है, उसको पब्लिश करती है। चंद्रभान प्रसाद जी जो अ, उनको पत्रकार कहा जाए, बुद्धिजीवी कहा जाए, कई तरह से उनका नाम ले सकते हैं, वो इसके संपादक हैं और चंद्रभान सर हमारे साथ हैं और उन्होंने एक कॉफ़ी टेबल बुक लेके आए हैं वो, जिसमें 100 दलित हॉस्पिटल्स का ज़िक्र किया गया है। सर बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू अशोक जी। सर ये किताब आप लेके आए हैं, 100 दलित हॉस्पिटल्स का ज़िक्र है इसमें। सर ये क्या है इस किताब में और आपने कब सोचा? इसको लिखने का उद्देश्य क्या था? देखिए, ये एक किताब है जिसमें 100 सक्सेसफुल दलित हॉस्पिटल ओनर्स जी, की कहानियां छपी हैं। जी। मैं मानता हूं कि ये 100 दलित ओन्ड हॉस्पिटल्स की जो ये किताब है, हुँ, मेरे जीवन की सबसे श्रेष्ठ रचना है। जी। अब तक की। यस, क्योंकि मैं बचपन से इस बात को सुनता आ रहा हूँ कि क्या दलित नेता, क्या बाबू जगजीवन राम जी दलित डॉक्टर से अपनी दवा कराते हैं? जी, हाँ, क्या रामविलास पासवान जी, क्या मायावती जी दलित डॉक्टर से अपनी दवा कराती हैं? तो यह माना गया कि दलित डॉक्टर योग्य तो नहीं होता है, पर सरकारी अस्पतालों में आरक्षण की वजह से उसको नौकरी मिल जाती है ऐसी मान्यता रही समाज के भीतर लोगों के दिमाग में। दिमाग में। तो जब हम 3 साल पहले उतरे कि दलित उद्यमियों को प्रोफाइल किया जाए, क्योंकि हमारे समाज में अगर आप दलित बिजनेसमैन हैं और आपके पास मर्सिडीज है और आपका लड़का शादी योग्य है जो इस मर्सिडीज को इनहेरिट करेगा, और उधर एक सिपाही है, जी, तो सिपाही की शादी जल्दी हो जाएगी और ये बिजनेसमैन के लड़के की शादी जल्दी नहीं होगी, जी, जी। क्योंकि हमारे समाज में बिजनेस को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। तो इसको हम जब निकाल रहे थे, हर महीने पूरी टीम घूम रही थी नॉर्दर्न इंडिया में, दिल्ली में, तो हमें बहुत सारे दलित जो है बिजनेसमैन मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू वाले मिले। और एक तो फैमिली है दिल्ली में, वो कक्षा 8 पढ़े हैं जो दलित बिजनेसमैन, उनके पास जगुआर कार है, उनके पास बीएमडब्ल्यू है, उनके पास मर्सिडीज है, उनके पास ऑडी है, उनके पास 2 लाख रुपए का एक पेयर जूता भी है जी। और बहुत बड़ा बंगला है दिल्ली में। तो फिर हमने देखा कि हॉस्पिटल बहुत सारे दलित चला रहे हैं। जी, तो 6 अंक हमने दलित ओन्ड हॉस्पिटल्स पर निकाला है हमारी टीम ने। हमें बचपन से यह बात खलती रही है कि हमें मेरिट नहीं होती है, हमें दिमाग बाकी लोगों की तरह से नहीं होता है, क्या हम अक्षम लोग हैं? तो हमने कहा दलित इन मेरिट मंडी, हुँ, यानी जो दलित जिनको लोग जानते हैं कि ये दलित हैं, जिनके रिसेप्शन पर ही अंबेडकर की फोटो लगी है या लॉर्ड बुद्धा की फोटो लगी है, तो इनकी कहानी हमने लिखना शुरू किया। हल्द्वानी में एक दलित डॉक्टर हैं, फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन, उनके पास 200 बेड का हॉस्पिटल है ओके। और 400 लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं। दिल्ली के बगल हापुड़ में
एक दलित ओन्ड हॉस्पिटल है, 100+ बेडेड। फैजाबाद में एक दलित हॉस्पिटल है, 100+ बेडेड, और 2 दलित ऐसे भी हैं फैजाबाद में जिनके पास नर्सिंग कॉलेज है। जौनपुर में 2 दलित हॉस्पिटल हैं 100+ बेड के। बनारस में 50 बेड का एक दलित हॉस्पिटल है। आजमगढ़ में 5 हॉस्पिटल हैं। आप चले जाइए सहारनपुर में, तो वहां पर एक दलित हैं स्किन स्पेशलिस्ट, उनके पास मर्सिडीज है। उनके 250 पेशेंट्स उनके आते हैं, ओपीडी वाले, और हॉस्पिटल है। सहारनपुर में 5 हॉस्पिटल हैं। जिस शहर में जाइए, बुलंदशहर में एक डॉक्टर हैं ईएनटी के, उनके यहाँ बॉम्बे से पेशेंट, कलकत्ता से पेशेंट आते हैं, इतने मशहूर हो गए हैं। और अधिकतर देखेंगे ये जो है दलित डॉक्टर्स सर्जन हैं। पंजाब में जाइए, जिस शहर में जाके आप बैठ जाइए तो वहां पर 5 हॉस्पिटल मिल जाएंगे। तो इस 100 हॉस्पिटल जो दलित ओन्ड हैं, ये पहली जनरेशन के दलित हैं। बहुत सारे तो पहली जनरेशन पढ़े हुए हैं, और सबने पढ़ाई करने के बाद नौकरी की है, फिर प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस इतनी चल गई कि हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया। तो हम कई बार, जैसा कि आप जानते हैं जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों को क्रॉस चेक करना पड़ता है कि ये कैसे सफल हो गया ये दलित डॉक्टर साहब। तो हमने हापुड़ में एक जगह, एक जो है, हम मिठाई की दुकान पे गए और हमने कहा भाई कॉफी चाहिए, तो बोले नहीं वकील साहब कॉफी तो नहीं होगी। हमने कहा वकील साहब नहीं है भाई, हम सूट पहने हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर हैं, हम ये देखने आए थे डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल इतना तेजी से कैसे बढ़ गया। तो बोले, उसने एक बात कही, कम पढ़ा लिखा आदमी जो समझिए जिस पर किताब लिखी जा सकती है। उसने कहा ऐसा है कि ये चमार लोग हैं ना, अभी बाकी डॉक्टरों की तरह से भ्रष्ट नहीं हुए हैं, तो ये जो है इनके यहाँ ईमानदारी जाते है। फिर मैंने, हमारी टीम ने जो है रात दिन प्रयास करके 100 हॉस्पिटल का ये सर्वे किया। हम लोगों ने पंजाब 6 बार हम गए। तो जो बातचीत करते हैं उसको हम अपने ढंग से एडिट करके और आपके सामने रखें, तो वो समाज ये कहता है कि दलितों को अपर कास्ट जितना बेईमान बनने में कम से कम 100 साल और लगेंगे जी। और इसीलिए अगर आपको जिंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हेल्थ की, तो चूंकि अधिकतर डॉक्टर चमार है तो बोलते हैं चमार डॉक्टर के पास चले जाइए, वो ईमानदारी से आपको दवा देगा। इसमें पासी समाज के भी लोग हैं, इसमें कन्नौजिया भी हैं, इसमें और भी लोग हैं, लेकिन बेसिकली ये चमार आंदोलन है। तो दलित अब मेरिट मंडी में अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और सफल हो रहे हैं। इस किताब को निकालने का मकसद ये है कि अपने समाज के जो सफल लोग हैं उनका गुणगान किया जाए, उनको सेलिब्रेट किया जाए। जैसे अमेरिका में ब्लैक लोग अपने सफल लोगों को हीरो की तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हमारी पीढ़ी दलित होने में गर्व कर सके कि हमारे जो शहर के सबसे अच्छे सर्जन हैं, लखनऊ में 20 हॉस्पिटल हैं दलितों के जी। सबसे अच्छे सर्जन हैं वो दलित समाज के हैं। अब इसमें जो आप बता रहे थे, कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रसाद जी कुछ दलित अगर सफल हो गए इस तरह से, हमने कहा कुछ नहीं, उत्तर भारत में 500 हॉस्पिटल दलितों द्वारा सेटअप किए गए हैं, दलितों द्वारा चला रहे हैं। इन हॉस्पिटल्स में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तमाम लोग डॉक्टर और नर्स के रूप में काम कर रहे हैं, और यही क्रांति है। आईएएस बनना अच्छी बात है, पर कुछ ही लोग आईएएस बन सकते हैं, और आईएएस बनेंगे रिटायरमेंट के समय तक ठप्पा रहेगा कि ये जो है आरक्षण से आया है। यह दलित डॉक्टर्स दिखा रहे हैं कि आरक्षण से हम आए हैं, और आरक्षण इतनी सुंदर चीज है कि इसने हमको ओपन मार्केट में सफल होने का मौका दिया।
सर आप तमाम लोगों से मिले होंगे, बातें की होंगी। अनुभव कैसा रहा? क्या लोग खुल के सामने आने को तैयार थे या फिर उन्हें ये डर था कि एकदम, क्योंकि जहाँ-जहाँ मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे टीवी वगैरह में होने का, आप लोगों के चैनल में वगैरह में होने का थोड़ा फ़ायदा है, हुँ, तो पहचान जाते थे, अरे जय भीम, जय भीम। और अधिकतर हॉस्पिटल दानी हैं, हुँ, ये दान देते हैं, हुँ, हैं? इनके पास कैश होता है, सुबह से ही कैश आना शुरू हो जाता है ओपीडी में। हुँ, तो ये जो है, यह बात हर दलित नौजवान को, हर दलित बच्चे को मालूम होनी चाहिए जी, कि उत्तर भारत में एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जहां दलित डॉक्टर्स हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हुँ, और उनकी जाति जानते हुए भी लोग वहां पर जाके अपनी दवा करा रहे हैं और भर्ती हो रहे हैं। हुँ, हापुड़ में तो टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा होते हैं हॉस्पिटल में, उनकी ओके, लाइन लगी है, 1-1 साल का वेटिंग लिस्ट है। हुँ, तो जैसा कि आप कह रहे थे, कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ दलित अगर अरबपति हो गए या करोड़पति हो गए या सफल हो गए तो क्या क्या हो गया, कुछ ही लोग हुए ना। हुँ, तो ये बताइए, ओलंपिक में एक खेल में कितने गोल्ड होते हैं, गोल्ड मेडल? हुँ, 100 मीटर की रेस हो चाहे 1000 मीटर की रेस, जी, यही गोल्ड मेडल होता है ना। जी, जी, सिर्फ एक होता है, इसलिए हम ट्राई न करें और सेलिब्रेट न करें। नोबेल प्राइज हर साल फिजिक्स में एक ही होता है, हुँ, लिटरेचर में एक ही होता है, पीस में एक ही होता है। तो सिर्फ एक ही एक होता है, तो सिर्फ दलित उसके लिए ट्राई ना करे। हुँ, प्रधानमंत्री की एक ही पोस्ट होती है भारत में, जी, तो क्या उस दलित प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? वाइस चांसलर कुछ ही लोग बन सकते हैं, कुछ ही यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर कुछ ही यूनिवर्सिटी है जहाँ वाइस चांसलर हैं। तो क्या हुँ, दलित को वाइस चांसलर नहीं बनना चाहिए? हुँ, हुँ, एक डिपार्टमेंट का हेड एक ही प्रोफेसर हो सकता है, तो क्या दलित को प्रोफेसर नहीं होना चाहिए? हुँ, तो हम तो चाहते हैं कि अपने इसी जीवन में 1000 हॉस्पिटल जो है उत्तर प्रदेश में ही खड़ा हो जाए, जी, और यह तभी संभव है जब हमारे डॉक्टर्स जो एमबीबीएस कर रहे हैं, फिर इसके बाद एमएस या एमडी करेंगे, हुँ, उनको यह मालूम हो कि हमारे बीच अगर 100 लोग सफल हैं, हुँ, तो मैं भी ट्राई ट्राई करूंगा, हम भी हुँ, ट्राई करेंगे। तो इसीलिए इसको हम हर मेडिकल कॉलेज में भिजवा रहे हैं। हुँ, ग्रेट, ग्रेट। तो सर आप जब घूम रहे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे, एक लोगों के बातचीत से उनका बैकग्राउंड भी पता चलता है। ये क्या पहली पीढ़ी है जो सामने आई है संघर्ष के बूते और उन आपने 100 लोगों की लिस्ट जारी की है। अनुभव कैसा रहा? उसमें से कुछ लोगों का ज़िक्र करना चाहेंगे आप, जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं? जैसे कि अभी माननीय माता प्रसाद जी का निधन हो गया। जी। अ, उनके 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर हैं। हुँ, उनके जो है 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर लखनऊ में है, उनकी क्लिनिक है, बहुत सक्सेसफुल क्लिनिक है। हुँ, मात्र एक ऐसा उदाहरण है हुँ, जहाँ पर अगली पीढ़ी भी, पिछली पीढ़ी भी डॉक्टर थी। ओके। बाकी जितने 99 हॉस्पिटल्स हैं, हुँ, सब फर्स्ट जनरेशन के हॉस्पिटल हैं। हुँ, और इसमें कुछ तो ऐसे अनुभव हैं, जैसे कि जौनपुर में एक दलित जो है डॉक्टर साहब हैं, वह एमबीबीएस सबसे पुराने वो है, एमबीबीएस इन्होंने, उनको मिल गया एडमिशन बीएचयू में। हुँ, तो रैगिंग में जो कास्ट हिंदू स्टूडेंट्स हैं, इतना तंग किया कि एक दिन जनवरी की रात में आके उनके ऊपर 4 बाल्टी पानी डाल दिया। ओके। फिर वो हॉस्टल से रात को निकल के भागे कि मुझे मार डालेंगे सब। फिर दूसरी बार उनके पिताजी घर छोड़ के चले गए थे, माताजी कैसे भी पाल रही थी। हुँ, एक जौनपुर के छोटे से गाँव में उनके घर गया मैं। हुँ, तो उन्होंने ओपन कैटेगरी में पीएम सीपीएमटी पास किया। हुँ, हुँ, इलाहाबाद के डॉक्टर बने हुँ, और खूब सफल डॉक्टर रहे। फिर आके गाँव में इन्होंने क्लिनिक खोली और फिर अब जो है हॉस्पिटल के मालिक हो गए हैं। जी। हमने ये देखा है कि हर दलित बिजनेसमैन और हॉस्पिटल के जो ओनर्स हैं, जी, समाज में जो प्रतिष्ठा इनको मिलनी चाहिए, जिस तरह से दलित ऑफिसर्स को इज्जत मिलती है, उतनी इज्जत इन लोगों को नहीं मिलती है। ओके। दूसरी बात,
दलित डॉक्टर्स दलितों की तरह दयालु होते हैं। तमाम लोगों को देखा है कि पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, चले जाइए। हाँ, मेरा अगला सवाल सर यही था कि क्या इन हॉस्पिटल्स में आपने ये ट्रेंड देखा कि चलो ठीक है, समाज का आदमी आ रहा है या फिर गरीब आदमी कोई आ रहा है तो उनका मुफ्त में इलाज कर दें या फिर कम पैसे में इलाज कर दें? दलित समाज का तो करते ही हैं, किसी भी समाज का आदमी हो और लग जाए कि ये मजबूर आदमी हाँ, है। वही मैंने गरीब इसी सेंस में इस्तेमाल किया था, हाँ, ज़रूरतमंद। हाँ, हाँ, मजबूर है तो एकदम मैं हर डॉक्टर से पूछा हूँ कि क्या आपने किसी को बच्चा पैदा हो गया, कोई बीमारी थी, ऑपरेशन हो गया, पैसा नहीं दे पाया तो आपने गेट पर उसको जाने से बाहर रोक दिया? सबने कहा कि ऐसा हम अपने लाइफ में कभी नहीं करेंगे। और सबने ये भी कहा हम बाबा साहब अम्बेडकर के हम जो है संतान हैं, हम उनकी तरह अगर लालची होंगे तो हमें और उनमें फर्क क्या रहेगा? मतलब दूसरे जो समाज के लोग हैं उनकी तरह लालची होंगे। हाँ, और तीसरी बात जो है ये कहते हैं कि हम जो है अपनी अगली पीढ़ी को भी हॉस्पिटल ओनर बनवाएंगे और समाज में चंदा लेने वालों की इनके यहाँ भीड़ लगी रहती है। तो यह एक अद्भुत मतलब कि जिस दलित सोशल वर्कर ने या जिस दलित अम्बेडकरवादी ने इन हॉस्पिटल्स का एक बार दर्शन नहीं किया तो उसका जीवन अधूरा है। कि कैसे एक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है और पहली बार यूनिफॉर्म पहन के, जूता मोजा पहन के कैंपस में इंटर करता है, आगे से एक सीनियर्स का झुंड आ रहा होता है और कहता है कोटा वाले यहाँ आओ, यहाँ आओ। रैगिंग करते हैं। तो मैंने कहा कैसे मालूम कि ये कोटा वाला आपको समझ लिया कैसे? बोले पहली बार मैंने जूता पहना था और जूता काट रहा था। तो अपर कास्ट के जो बंदे हैं वो जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में आया है, लंगड़ाते आ रहा है, अभी ये जरूरी शेड्यूल कास्ट होगा। तो इस तरह के लोग 400-400 लोगों के एम्प्लॉयर बन जाए, क्रांति और क्या होती है? जिस दलित हॉस्पिटल में रोज सवर्ण समाज के लोग भी अपनी बेटी बहू बेटे के लिए नौकरी मांगने आ रहे हों, तो और क्या अगर यह सामाजिक क्रांति नहीं तो और क्या सामाजिक क्रांति है? जी। निश्चित तौर पे सर ये जो आपने किताब लिखी है निश्चित तौर पे एक प्रेरणा भी देती है। इसको अगर एक दस्तावेज के रूप में हम देखें तो साथ ही इस तरह भी देखना चाहिए कि इसमें इसकी जो 100 सक्सेस स्टोरीज है लोगों की, ये आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा ज़रूर देगी कि हाँ, क्योंकि इसमें संघर्ष की भी कहानियाँ होंगी निश्चित तौर पे, हर किसी की लाइफ स्टोरीज। कहानियाँ लोग अपने बचपन की बात बताते-बताते कुछ लोग रोने लगते हैं। और जातिवाद क्या है? एक डॉक्टर साहब हैं पंजाब में, बंगा एक छोटा-सा शहर है। वह अपनी इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक जाए। मैंने उनसे कहा कि कभी दलित होने का आपको ह्यूमिलिएशन या अपमान झेलना पड़ा? तो थोड़ा शांत हो गए। फिर उन्होंने कहा एक बात मुझे कभी जीवन में भूलेगी नहीं। मैंने कहा क्या? तो बोले एमएस कर रहे थे, क्लास चल रहा था, एक ग्रुप डिस्कशन था। तो इनके 5 ये स्टूडेंट्स थे, ये दलित थे, सब कुछ मालूम था। तो उसने एक मेडिकल प्रॉब्लम बताया और कहा कि इसका आंसर दो। बारी-बारी से सबसे आंसर ले लिया, कोई नहीं दे पाया। फिर इन्होंने कहा मैं बताऊं? बता दोगे साहब? मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने आंसर सही बता दिया। तो मालूम है प्रोफेसर क्या कह रहा है? एक चमार छात्र ने सही आंसर दे दिया और तुम शर्म करो, मर जाओ, डूब मरो तुम सब, सवर्ण होते हुए इसका आंसर नहीं जानते हो। इन्होंने क्या कहा डॉक्टर साहब ने? अब देखिए हम सोचते हैं कि हम ही लोग इंटेलेक्चुअल हैं। इन्होंने कहा कि मुझे यह बात इसलिए खलती है कि सफल होने के बाद भी मेरी जाति को लेके और मुझको लेके जो है इसको अपमानित किया जा रहा है कि चमार होते हुए भी। यानी कि चमार से उम्मीद ऐसी नहीं है कि सही आंसर दे देगा। सही बात। और इतना परेशान किया गया है इन लोगों को रैगिंग के समय।
एक तो लखनऊ में डॉक्टर साहब हैं, एमएस में उनका क्लासमेट ने कहा तुमको एमएस करने की क्या जरूरत है, एमबीबीएस करनी है, सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी। उसने कहा नहीं, मैं भी एमएस करूंगा, मैं शायद पीएचडी भी करूं। उसी दलित के हॉस्पिटल में इनका वह सहपाठी जो इनको कह रहा था कि तुमने तो एमएस करने की क्या जरूरत है, उनके यहाँ नौकरी कर रहा है। ओके, ग्रेट। एक दलित महिला डॉक्टर है पंजाब में, वहां जाएंगे तो लगेगा कि कोई घटना हो गई है क्या, इतनी भीड़ रहती है। और यंग है वो डॉक्टर। मैंने बताया, पूछा कि आप कुछ कठिनाई कभी हुई है जीवन में, तो बोली मेरे पिताजी एक सरकारी फार्म पर ट्रैक्टर ड्राइवर थे, हम 3 बहनें थीं और बहुत मुश्किल था पैसा वगैरह। तो ये अमृतसर हॉस्पिटल में एमबीबीएस कर रही थी, तो बोले कि मैं जो है ब्रेकफास्ट नहीं खाती थी हॉस्टल का, ताकि पैसा मेस बिल कम आए। अपने घर से चने वगैरह लाती थी, उसी को खाती थी। और कुछ अच्छी दोस्त इनकी थी, उन्होंने जो है अपनी किताबें सोने के पहले दरवाजे के बाहर रख देती थी, वो पढ़ती थी। और आज इतनी मशहूर वो जो है हस्ती है। एक डॉक्टर पंजाब में है मैडम, उनको 4 साल तक उनके प्रोफेसर ने फेल किया, सिर्फ यह कहते हुए कि अगर ये एमएस कर लेती है तो कल यही मेरी कुर्सी की डिमांड करेगी। ओके, तो मैंने इतना जातिवाद झेल के, इतना तमाम प्रताड़नाएं झेल के लोग सफल हुए हैं, और उनका जीवन कहीं ना कहीं सर अपने आप में एक नजीर है पूरे समाज को। हर दलित हॉस्पिटल के डॉक्टर के जीवन पर अगर आप फिल्म बनाएं तो लगेगा कि यह एक फिक्शन है, लगेगा यह कोई कल्पना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस परिस्थिति में पढ़ के कोई दलित डॉक्टर बन जाएगा। तो इसलिए जो है इसमें इतनी ताकत मिलती है, इतनी। सर कैसे मिलेगी ये किताब, जो प्रेरणा लेना चाहे, पढ़ना चाहे? देखिए, ये किताब तो आपके लिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। ये किताब एक तो जिनका इसमें किया गया है उनको एक दी जा रही है, और दूसरा हर मेडिकल कॉलेज में ये किताब की 2-2 कॉपी भिजवाने की कोशिश की जा रही है। आम पाठक तक कैसे पहुंचेगी सर? आम पाठक का इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, तो इंग्लिश में है ये। अच्छा। और बहुत महंगी है। 326 इसमें देखे पेज है, और ये जो जापान से आई हुई मशीन पर छपी है, इम्पोर्टेड पेपर है। क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको देख करके जिसके पास भी जाए, वो ये जो है एम्स के डायरेक्टर के पास जाए तो बोली इतनी ये कहाँ किताब छपी होगी। एक बार वो देखने के लिए मजबूर हो जाए। हाँ, मजबूर हो जाए, जिसके टेबल पे पहुंच जाए उसको एक बार देखना पड़े कि ये है क्या, ये है क्या। और कहानी तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तो किताब का रूपरेखा, प्रेजेंटेशन। हाँ, आम पब्लिक के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं है। और हम जो अभी तक देखिए, सच बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, जो दलित मिडिल क्लास का इंग्लिश स्पीकिंग जो जनरेशन है, हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये जो है जो इसको अफोर्ड कर सके। बाकी आम जनता है, वो वोट वगैरह के लिए, इलेक्शन वगैरह ये सब सारा चलता है। लेकिन दलित समाज का जो ये इंग्लिश स्पीकिंग जो पीढ़ी है, यह अपनी सफलता से, आप देखिए पूरी दुनिया में माइनॉरिटी ही शासन करते हैं, अल्पसंख्यक। आप बताइए पारसी कितना % भारत में है? अब बड़े बड़े टाटा देखिए, गोदरेज देखिए, और तमाम पारसी लोग हैं। 1000 साल पहले भारत में आए। जीव, कितना अत्याचार जीव के साथ हुआ। पूरी दुनिया में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लॉ, लिटरेचर पर उनका कब्जा है। तो दलित समाज का जो मिडिल क्लास है, इसको जो नौकरी की नशा लत चढ़ी है, सरकारी नौकरी, मतलब कि ये कोई गांजा से भी बड़ी नशा है, ये उतरती ही नहीं है। आप बताइए 22 साल की उम्र में आईएएस आप लिखना शुरू करते हैं, 32 साल तक सबको यह सुविधा अवेलेबल है। दलित समाज को 5 साल का और रिलैक्सेशन है,
37 साल। हम्म, 37 साल की उम्र तक लोग 8-8 घंटे पढ़ते हैं। सिलेक्शन हर साल केवल 150 लोगों का होता है। हम्म, अब 37 साल में भी नहीं हुआ तो इज्जत का मामला बन जाता है कि घर में लोग क्या कहेंगे कि इतने दिन तक पढ़ाई किया इसने। तब जाते हैं स्टेट सर्विस में पीसीएस बनने के लिए। कितना उम्र है पीसीएस की? मैक्सिमम एज 43 इयर्स। 43 साल की उम्र तक दलित समाज के लाखों लोग जो है सरकारी नौकरी उलझे रहते हैं, उलझे रहते हैं। हाँ, उस समाज का क्या होगा जहां लाखों लोग 43 साल की उम्र तक सिर्फ सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जितने एमबीबीएस कर रहे हैं अपने समाज के लोग, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करें, नौकरी करें या प्रैक्टिस करें, और सिर्फ वो दलित हैं इसीलिए वो सफल हो जाएंगे। क्योंकि जब जान पर आ जाती है तो सबको जाति वगैरह थोड़ा सा कम दिखती है। ये सही ऑपरेशन करेगा, ये डॉक्टर, ये दलित है, ये सही करेगा और ईमानदारी से दवा बताएगा, उल्टा सीधा टेस्ट नहीं लिखेगा। हम सबसे पूछते हैं भाई टेस्ट के बारे में, बोले कि हम उल्टा सीधा टेस्ट नहीं करते हैं। उनका हार्ट का प्रॉब्लम, बोलते हैं तेज दौड़िए आप 30 मिनट, 3 दिन तक दौड़ के आइए, बताइए मुझे पसीना आ गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, अगर नहीं है तो फिर आप चिंता मत करिए, जाइए। हाँ, दिन में कितने बार पेशाब करते हैं? आप 3 बार, ठीक है। 10 बार तो नहीं करते? नहीं, तो शुगर नहीं है, चेक कराने की जरूरत नहीं है। तो दलित डॉक्टर दलित होने के नाते एक्सट्रीमली ह्यूमन होते हैं, मानवीय होते हैं। इनका एक मेडिकल इथिक्स होता है। इसीलिए दलित मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट की दुकान में जितनी चीटिंग होती है, जितनी चोरी होती है, मेडिकल हॉस्पिटल, आपकी उंगली में चोट लग गई है, जो डॉक्टर 25 टेस्ट लिख देगा कि ये करा लीजिए हमारे हॉस्पिटल की बगल में, आप कहीं शहर में करा लीजिए, वहाँ कमीशन बना। जी सर, निश्चित तौर पे आपने तमाम लोगों से बातें की होंगी, मिले होंगे, तो आपके पास बहुत सारा अनुभव होगा, तमाम किस्से होंगे बताने को। लेकिन सर, ये जो काम हुआ है निश्चित तौर पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, और जो आपने कहा कि कहीं भी जाए तो लोग देखने को मजबूर हो जाए। और अरे 50 साल पहले जाइए बचपन में, जी, तो दलित की एक क्लिनिक होगी यह कल्पना करना भी मुश्किल था। आज 20 हॉस्पिटल लखनऊ में है, यह कितनी बड़ी क्रांति है। जी, क्रांति है, और आप लोग भी बधाई के पात्र हैं, आप भी, कि जो आप इस क्रांति को आपने संजोया है और उसको एक कॉफी टेबल बुक के रूप में सामने लेके आए हैं। और निश्चित तौर पे जो लोग भी इस हमारी बातचीत को देखेंगे उनको भी प्रेरणा जरूर मिलेगी। सर, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मंगल कामनाएं। आप भविष्य में और 500 हॉस्पिटल्स की किताबें लेके आए और हजारों बिजनेसमैन की सक्सेस स्टोरी लिखे, क्योंकि ये जो सक्सेस स्टोरियां होती हैं वही हमें प्रेरित कर सकती है। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।